वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 3 दिन की रीडिंग करेंगे, 2 जून, 3 जून और 4 जून की। तो इन 3 दिनों में आपके पर्सन आपके लिए कौन सा एक्शन सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स हैं, फ्यूचर एनर्जी है, फ्यूचर फीलिंग्स हैं। और यही 3 ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पे भी लगाए हैं, जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। आइए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 2 जून को पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और सोच क्या है उनकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर पिछले कई महीनों से आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों का तो कांटेक्ट नहीं है और बाकी लोगों का तो कांटेक्ट है, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे लड़ाई कर लेते होंगे या बिना किसी वजह से अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे, अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते होंगे, मूडी होंगे। जब मन हुआ तो खुद फ़ोन कर लिया, मैसेज कर दिया, वीडियो कॉल कर ली, आपको घूमने के लिए बोल दिया, आपको साथ में डेट पे ले जाने के लिए पूछ लिया। और जब मूड नहीं होगा तो बिना वजह कितने कितने दिनों तक या कितने कितने घंटों तक आपका फ़ोन तक नहीं उठाएंगे या मैसेज भी नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों में मुझे पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट नज़र आ रहा है और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इनका थॉट चक्रा जो बहुत टाइम से ब्लॉक था या बैलेंस में नहीं था, वो कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। अपने अंदर चल रहे विचारों को, प्यार को, भावनाओं को ये बोलना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप में काफ़ी बदल चुका हूँ, मैंने खुद को इस रिश्ते में रेडी कर लिया है और मैं इस रिलेशन में आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना चाह रही हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। तो ये 2 जून वाले दिन, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, ऐसे ख्याल और ऐसी फीलिंग्स पार्टनर के मन में आएंगी। और भी काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का अभी भी थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये 5 चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब देखिए, टोटल 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसमें से अगर 5 चक्र की ऊर्जा ब्लॉक हो जाए तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं, हमारी इंट्यूशन काम नहीं कर रही होती। सच अगर हमारी आंखों के सामने भी हो तो वो हमें सच नहीं लगता, हम उस सच को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि ये मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, ऐसा क्या इसने मुझ में देख लिया। और कुछ लोग इसलिए भी ओवर एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में धोखे बहुत मिले होते हैं। उन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर में अगर मैं इसको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में देखती हूँ या देखता हूँ तो ऐसा ना हो कि ये मुझे लेट डाउन फील करा दे, ये मेरी इंसल्ट करा दे, सोसाइटी में मेरा नाम ना खराब हो जाए कि मैंने किस इंसान से शादी कर ली। ये शादी वाली बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का अंदर से मन आपको शादी के लिए ही है, कि वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं।
कुछ लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं आगे चलकर ये रिलेशन कहाँ तक पहुँचता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग दुनिया में होते हैं जो किसी भी रिश्ते में आने से पहले ही सोच कर आते हैं कि अब मैं जो नेक्स्ट रिलेशन में जाऊंगा या जाऊंगी तो उसमें मुझे शादी ही करनी है, मुझे फ्लिंग नहीं करना, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे अपने इमोशंस को और अपने लव को और अपनी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाना। ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे दोबारा हर्ट करे, कोई मुझे बेवकूफ़ बनाए, कोई मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे। तो ये दोबारा आपकी लाइफ में आकर ना कोई गेम प्ले नहीं करना चाहते। और तीसरा, मुझे वो सिचुएशन इस ऑप्शन में लग रहा है जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार देना चाह रहे हैं, बहुत रोमांस उनके अंदर भरा हुआ है आपके लिए, और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में ना आए होते तो वो जो प्यार उनके अंदर था वो कभी बाहर खुलकर नहीं निकलता। क्योंकि जब लोगों को बार बार धोखे मिलते हैं ना तो वो बड़े गार्डेड हो जाते हैं, बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। लेकिन आपने उनके दिल के तार छेड़े हैं, उनके दिल में गिटार बजता है तो आपके नाम का। और मैं क्या देख पा रही हूँ, कुछ मेरे दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और 3 में भी गया है। और ये अक्सर हो जाता है कि एक से ज़्यादा में अगर ध्यान चला जाए तो सुन सकते हो आप। बहुत लोगों को लगता होगा कि नहीं, हमेशा एक ही ऑप्शन चुनना चाहिए। कई बार एक ही ऑप्शन में आंसर बिल्कुल सटीक होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन में 2 आंसर्स होते हैं, 2 सवाल होते हैं, 2 लोग होते हैं, 2 सिचुएशंस होती हैं, तो उनके लिए हम 2 ऑप्शन अलग अलग चुन सकते हैं। ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ना 2 जून को बड़ी फैंटेसीज आ रही हैं आपके लिए। उनका मन बड़ी जल्दी चेंज हो रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्यूटीफुल लगते हो आप उन्हें, केयरिंग लगते हो, लविंग लगते हो। समटाइम्स उनको आप पर गुस्सा आता होगा, उनको भी आता होगा इस बात पे गुस्सा कि आप उनको रीच आउट नहीं कर रहे, आप उनकी तरफ क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे। और कुछ लोग जानबूझकर आपको टीज करेंगे 2 जून वाले दिन। ऐसा भी फोन पे बात करके कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में तो कोई और है, मुझे तो इतने लोग पसंद करते हैं, अकेले तुम थोड़ी हो। तो कुछ ऐसी कड़वी बातें, कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल आपसे पूछ सकते हैं, बिना वजह कोई पुरानी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। तो आपको ना ज़्यादा उन चक्करों में नहीं पड़ना। बहुत लोग ना ऐसे ही करते हैं कि पास्ट की कोई लड़ाई है, 2 महीने पहले कोई लड़ाई हुई है या 6 महीने पहले कोई बातचीत बंद हो गई थी ना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, उस 6 महीने पुरानी बात को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यार कम से कम पूछूं तो सही, क्लैरिटी तो मांगूं, इन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था। तो अभी राइट टाइम नहीं है। कई बार ना उस टाइम पे सवाल पूछना नहीं चाहिए, हमें टाइम लेना चाहिए कि ठीक है अभी दोबारा बात हो रही है इतने टाइम बाद, तो अभी नहीं मैं पूछूंगा इनसे, ये पूछूंगी 10-15 दिन के बाद मैं इनको दोबारा पूछूंगा कि तुमने मुझे छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था। तो अभी राइट टाइम नहीं है। बाकी राशियां इस वाले ऑप्शन में मुझे सारी दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिन इम्पॉर्टेंट है, 12 दिन इम्पॉर्टेंट है, 15 दिन इम्पॉर्टेंट है और 17 दिन इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों में अगले 2 हफ्ते के बाद इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है
2 जून, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जो ऑप्शन है 3 जून का, ये उन लोगों ने चुना है जो इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से भी, और कुछ लोग हो सकता है पिछले 27 घंटों से, 34 घंटों से, और 48 घंटों से, या फिर 76 घंटों से पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 20% लोग यहाँ वो हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है। काफ़ी लंबा चला होगा ये रिलेशनशिप, कुछ लोगों में 4 साल, कुछ लोगों में 6 साल, 8-9 साल, 10-11 साल, 13-14 साल, 16-17 साल, और उसके बाद ब्रेकअप हुआ है। लेकिन सबके लिए नहीं है, 20% बोला है मैंने। तो बाकी लोगों को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसा सुन के ना पैनिक हो जाते हैं और डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि यार ये क्या सुन लिया मैंने। तो पूरा रीडिंग सुना करो। टैरो ऐसे ही है, टैरो में कुछ ऐसा श्योर नहीं होता कि पहला कार्ड जो आया वही आंसर होगा, क्योंकि आप लोग जो रीडिंग्स देखते हो यूट्यूब पर, वीडियोस देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, चाहे वो कलेक्टिव्स हो या फिर पिके कार्ड रीडिंग्स हो, या एनर्जी अपडेट वाले वीडियोस देखते हो, उनकी करंट फीलिंग्स वाले देखते हो, उनके नो कांटेक्ट वीडियोस देखते हो, या वो लाइफ में लौट कर कब आएंगे, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब पे या अन्य किसी सोशल मीडिया पे, कीप इन माइंड एंड प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। इनको आपको पूरा ही सुनना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आंसर्स होते हैं ना वो सिचुएशन के ऊपर आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं। लाखों लोग देख रहे हैं तो लाखों लोगों के लिए अलग अलग कार्ड आ रहे हैं। एक इंसान की तो टैरो रीडिंग यहाँ पे दी नहीं जा रही। इसलिए मैं कई बार आपसे कहती भी हूँ कि दुखी मत हुआ करें कि यार ये मैंने सुन लिया तो अब ऐसे ही होगा। पूरा वीडियो सुनो, सिचुएशन जानने की कोशिश करो, समझो कि उनकी एनर्जी और उनके हार्ट स्पेस में, माइंड स्पेस में करंटली क्या चल रहा है, और क्या वो आपको मनाने के लिए, आपके पास रिश्ता ठीक करने के लिए कोई एफर्ट लगा रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है टैरो रीडिंग में कि आपको ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दिन आपको सिर्फ अपनी एनर्जी पे स्टेबल रहना होता है। अच्छी किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना, नेचर में जाना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छा खाना खाना। अब अच्छा खाना खाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत एक्सपेंसिव फूड खाओ, हाई क्वालिटी फूड खाओ। अच्छा खाने का मतलब सिंपल ये होता है कि आप सात्विक भोजन करें। बहुत ज़्यादा खाना खाते हुए दिमाग में टेंशन ना लें, सोचे ना कि यार पता नहीं अब मेरी लाइफ में कोई प्यार करने वाली या प्यार करने वाला इंसान मिलेगा भी या नहीं। कल के चिंता में आपको जीना नहीं है, फ्यूचर का स्ट्रेस अभी से नहीं लेना। ये कलयुग का टाइम है। प्रेजेंट को बेटर करो, प्रेजेंट में खुश रहो, प्रेजेंट में खुशियाँ बांटो। जो करना आपको अच्छा लगता हो वो आप करो। अब आप कहोगे हमें तो पार्टनर से फ़ोन पे बात करना अच्छा लगता है, तो आप एफर्ट लगाओ, लेकिन मैड नहीं होना, क्रेजी नहीं होना कि यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, अब तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है। यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर। 3 जून को इस पर्सन को आपकी याद आएगी,
ये भी हो सकता है कि आप उनको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन उनके साथ बनेगा, उनको आपका नाम, उनको आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, कोई फेवरेट खाना, कोई फेवरेट कलर, कोई फेवरेट प्लेस या डेस्टिनेशन, कोई फेवरेट सिंगर, कोई फेवरेट एक्टर दिमाग में चलता रहेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का फेवरेट खाना ये है, आज मैं भी यही खाना खाता हूँ या खाने चलती हूँ, या उसका फेवरेट एक्टर ये है तो मैं आज उसकी पिक्चर देखता हूँ अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो उनके अंदर ना आपको लेकर 3 जून वाले दिन नॉन स्टॉप थॉट्स, एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। और क्या दिख रहा है? कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन लौट के वापस आपके पास आ रहे हैं। अगले 19 दिनों में एक्शन दिख रहा है। जल्दी एक्शन अगले 6 दिनों में भी हो सकता है, 3 दिनों में भी हो सकता है, 9 दिनों में भी हो सकता है, 11 दिनों में भी हो सकता है। वाह, ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। निकोला टेस्ला कोड बन गया है गाइस। ये तो 369 अगले 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन। अब आप में से एक आधे लोग होंगे जिनको ये निकोला टेस्ला कोड या मेथड या मैनिफेस्टेशन का टेक्निक नहीं मालूम होगा। तो ऐसा करना, इस वीडियो को पूरा जब सुन लोगे उसके बाद नेट पे जाके सर्च करना कि निकोला टेस्ला मेथड या टेक्निक क्या है मैनिफेस्टेशन की, आपको जवाब मिल जाएंगे। एंजल नंबर 11 भी आया है, अकेला नंबर 11। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही सेम एनर्जी में हो, हाई ऑन इमोशंस, ओवर थिंकिंग, डीप अटैचमेंट, इंटेंसिटी, पुश एंड पुल। तो एक दूसरे की तरफ बढ़ भी रहे हो और एक दूसरे को अपनी तरफ बढ़ाना चाह भी रहे हो। कई बार ऐसा आता है आपके मन में कि ये मेरी तरफ आ जाएं, और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद आप इनकी तरफ जाना चाहते हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ रहे तो मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ। तो कुछ उनको रोक रहा है गाइस। कौन रोक रहा है? ये कोई इंसान है, घर वाले हैं, काम का स्ट्रेस हो रहा है उनको, पैसों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट करियर गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं जो उनको रिसेंटली मिले हुए हैं। होता है ना ऑफिस में कोई टारगेट मिल जाता है कि तुमने 15 दिन में ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर मुझे तुम्हारी पिछले कुछ महीनों की परफॉर्मेंस में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था। तो शायद कोई बॉस ने इनको कुछ बोला है, या इनके कॉलीग्स में कोई कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, या फिर कई बार घर वाले ही ताना दे देते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लाइफ में, कुछ बेटर करो, कुछ बड़ा करो। या फिर ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, पिछले 6 महीनों में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनकी लाइफ में क्या तरक्की हुई है, क्या नहीं हुई, क्या सपने हैं इनके, क्या जज्बात हैं इनके। प्यार के लिए ये ज़्यादा नहीं सोच रहे। अब आप बुरा मत मानना कि ये प्यार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। अब इंसान का जब पहले नंबर पे पैसा है, दूसरे नंबर पे उसकी फैमिली है, तीसरे नंबर पे उसके खुद के सपने हैं, चौथे नंबर पे उसने प्यार, और 5वें नंबर पे उसने अपनी रिलेशनशिप या शादी का सपना रखा हुआ है, तो अभी आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं आए हो। अभी कुछ और चल रहा है उनकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि वो किसी बीमारी से डील कर रहे हो, या घर में कोई बीमार हो, वहाँ पैसे ज़्यादा लग रहे हो, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो हॉस्पिटल से, कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट,
या घर में कोई रेनोवेशन का काम चल रहा है जहाँ पैसा लग रहा है, तो कुछ स्ट्रेस है मनी का, या किसी को इन्होंने पैसा दिया हुआ है तो वो वापस नहीं कर रहा या कर रही, तो अभी ना इनको 3 जून वाले दिन इतना ज़्यादा प्यार रिलेशन के बारे में ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अपकमिंग डेज और वीक्स में ये पर्सन प्यार के लिए तड़पेंगे। इनको प्यार चाहिए होगा, इनको अटेंशन चाहिए होगा, इनको आपके मुंह से सुनना कि आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन टू बी फॉर एवर, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई लव, यू आर माई एवरीथिंग। ऐसे शब्द सुनने के लिए ये अंदर से टूट जाएंगे, तड़पेंगे। और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 3 में गया है, तो आप उसको सुन सकते हो, बिकॉज ये जनरल पिक ए कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस भी है। बाकी राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखें 3 जून। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं बढ़ूंगी आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो ये वाला जो ऑप्शन है 4 जून वाला, इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा लोग वही हैं जो प्यार में हमेशा 100% देते हैं, एफर्ट बहुत लगाते हैं, अनकंडीशनल लव है आपका और आपको प्यार मिलता भी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको लोग पसंद नहीं करते, प्यार नहीं देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ धोखा बहुत होता है। आपको ऐसा कई बार लगता है कि यार मेरी ही किस्मत में लगता है प्यार नहीं है, बाकी सबको प्यार मिल जाता है, सबकी लव मैरिज भी हो रही है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे वो हैं जो 30 क्रॉस कर गए हैं और अभी तक शादी नहीं हुई है, या 35 प्लस हो गए हो आप, और आप इनका वेट कर रहे हो कि ये मुझे मैरिज के लिए कहीं कमिटमेंट दें। और बाकी के लोग वो हैं जिनको मैरिज नहीं करनी है इनके साथ, क्योंकि आपके पास हो सकता है ऑप्शन ही नहीं है मैरिज का, या तो आप मैरिड हो किसी और के साथ, इनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा है वो ग्रुप जिनका पार्टनर कहीं और मैरिड है और आप मैरिड नहीं हो। और आधे लोग तो वो हैं जिनमें पार्टनर भी मैरिड नहीं है, आप भी मैरिड नहीं हो, लेकिन दोनों के बीच में ना परिवार, रीति रिवाज, धर्म, जाति, पैसा, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, कोई ह्यूज डिफरेंस है। स्टेटस का भी हो सकता है, पावर का भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है कि एज में ये आपसे छोटे हैं, या कुछ लोगों में हो सकता है ये आपसे 10 साल बड़े हैं, 12 साल, 15 साल, 20 साल बड़े हैं। बट ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स के लिए रेजोनेट करेगा। तो 4 जून वाले दिन इनकी एनर्जी में कुछ बहुत तेज़ी दिख रही है। जैसे कोई इंसान ना सुबह उठते ही अपना फ़ोन देख रहा है और इमेजिन कर रहा है कि हम दोनों साथ में ही हैं। विजुलाइज कर रहा है कि हम दोनों कहीं घूमने गए हैं, हम दोनों ड्राइव पे जा रहे हैं, हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ख्याल इनमें 4 जून को सुबह उठते ही आने शुरू हो जाएंगे। आपसे ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आकर्षण बहुत तेज है। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि जैसा पार्टनर इन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा होगा कि मेरा वुड बी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसी हो, या मेरा वुड बी स्पाउस हस्बैंड या वाइफ इस तरह की हो, तो आप उनकी विश लिस्ट के सभी खानों को टिक करते हो। आप उनको बहुत प्यार भी करते हो और आप दोनों में कई बार ब्रेकअप भी हुआ है।
मिनी ब्रेकअप टेम्परेरी टाइम के लिए, फिर साथ में दोनों आ जाते हो। कुछ लोग यिन एंड यांग वाली एनर्जी में होंगे, यानी कि दोनों ऑपोजिट होते हुए भी एक दूसरे से दिन में कई बार कनेक्शन फील करते हैं। दूर रहते हुए भी टेलीपैथी आप एक दूसरे को भेजते रहते हो, इसीलिए आपको उनका नाम, उनका फेवरेट कलर, उनकी शक्ल के जैसा दिखने वाला इंसान कभी रोड पे जाता हुआ नज़र आ जाएगा, कभी आप कोई मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, किसी का स्टेटस लगा हुआ चेक कर रहे हो, किसी का अकाउंट सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो आपको ऐसी फ़ोटो दिख जाती है जो आपके पार्टनर की शक्ल से मिलती जुलती है, वो रिजेम्बलेंस आती है। कि कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ या उनके साथ कि वो किसी शॉप पे खड़े हैं, किसी दुकान पे गए हैं कुछ खरीदने, वहीं पे कोई दूसरा इंसान आके खड़ा हो गया है, जिसको देखते ही पार्टनर को लगेगा कि इसके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका मेरे पार्टनर से कितना मिल रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड में बिठा कर रखे हो। आपके सबकॉन्शियस से वो नहीं निकल रहे, उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी आपको मैनिफेस्ट कर रही है। तो 4 जून को चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर अचानक ही आपको फ़ोन कॉल करेंगे, चाहे मिस कॉल मार के छोड़ दें या किसी अननोन सोशल मीडिया अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए, या फिर आपको इनका कोई फ्रेंड बता दे, या आपका मन करेगा कि आज मैं इनके किसी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ या करती हूँ और पूछता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो दोनों मैनिफेस्टेशन में स्ट्रॉन्ग हैं। अब यहाँ पे वो सिचुएशन है जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, लव ट्रायंगल है और वहाँ से निकलने का अभी कोई चांस बनता हुआ दिख नहीं रहा। अगले 12 से 15 दिन ये उसी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में अगर स्टक भी रहेंगे ना, तो भी ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि निकलना इतना आसान नहीं है। इनको किया हुआ है ब्लैक मैजिक, इनकी ऊर्जा को बांधा हुआ है, इनके विचारों पे किसी तीसरे का कंट्रोल है, इनके एक्शंस पे भी किसी और का कंट्रोल है, कोई डार्क एविल आई इनके ऊपर है। बहुत लोग काला जादू मानते नहीं हैं, तो मैं यहाँ किसी को मानने या ना मानने के लिए नहीं कह रही। ये एनर्जीज दुनिया में होती हैं, अगर अच्छाई है दुनिया में तो बुराई भी है, भगवान है तो राक्षस भी हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में तो नेगेटिव भी आते हैं, अगर दिन है तो रात है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई काउंटर है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, या फिर अपने करियर को और सुंदर बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आने वाले कुछ हफ्तों में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर इन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दिया है तो उसके अलावा भी ये लाइफ में कुछ नया सीखने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कोई नया स्किल, कोई नया कोर्स, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर कोई ऑफलाइन क्लास लेने वाले हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो लाइफ में हमेशा अपने आप को बिज़ी रखना पसंद करते हैं, डांस सीखना हो, म्यूज़िक सीखना हो, या कोई कंप्यूटर कोर्स सीखना हो, कोडिंग वोडिंग, एआई सीखना हो, कुछ भी जो उनको लगे कि आज के युग के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो ये अपना टाइम, अपना मन, अपना एनर्जी उधर लगा रहे हैं, ज़्यादा रिलेशन को लेकर अभी नहीं सोच रहे। और ये भी हो सकता है कि ये अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद की मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी हेल्दी डाइट, टाइम पे सोना हो, डिसिप्लिन फॉलो करना हो,
या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी तरफ उनको मिलने का मन करेगा। शायद वो जानबूझकर अपना मन कहीं और लगाना चाह रहे हैं, कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को इंटेंशनली। बट क्या ये सभी तरह से अपने आप को बांध कर रखेंगे, आपकी तरफ क्या कोई एक्शन नहीं लेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन 4 जून को इनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा। हो सकता है 4 हफ्ते लग जाएं, 14 दिन लग जाएं, कुछ लोगों में 4 महीने भी लग सकते हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 4 जून। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। टैरो से आपको हेल्प मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगी, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि लाइफ में चल क्या रहा है और क्या करना चाहिए। बाकी पर्सनल टैरो रीडिंग, पर्सनल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवाने के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टा अकाउंट है मेरा टॉक थ्रू टैरो। पहले फॉलो का ऑप्शन वहाँ दिखेगा, जब आप उसको दबाओगे तब जाके आप मुझे मैसेज कर पाओगे। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।